सोचो, एक ऐसा समय जब इंडिया रंगों, शानदार महलों और ताकतवर बादशाहों का देश था। ये वो समय था जब हर गली, हर बाजार और हर महल में एक कहानी छुपी होती थी। ये था मुगलों का जमाना, जिन्होंने 3 सदियों तक हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर राज किया। मुगल साम्राज्य का विस्तार और उसकी भव्यता आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। 16वीं से 19वीं सदी तक मुगलों ने इंडिया के इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। उनकी स्थापत्य कला, बाग बगीचे और मस्जिदें आज भी उनकी महानता की गवाही देती हैं। उनकी कहानी है महत्वाकांक्षा, प्यार, विश्वासघात और आखिरकार एक शक्तिशाली साम्राज्य के उत्थान और पतन की। मुगल दरबार की राजनीति, युद्ध के मैदान की रणनीतियां और राजसी जीवन की झलकियां इस कहानी को और भी रोमांचक बनाती है। मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी, जो चंगेज खान और तैमूर का वंशज था। बाबर की वीरता और उसकी दूरदर्शिता ने उसे एक महान योद्धा और शासक बना दिया। 1543 में बाबर के इंडिया आने से भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। पानीपत की पहली लड़ाई ने उसे दिल्ली का शासक बना दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अगले 300 सालों में उसके उत्तराधिकारियों ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो हिमालय से लेकर दक्कन के पठार तक फैला था। इस साम्राज्य की सीमाएं और उसकी शक्ति अद्वितीय थी। मुगल बादशाह अपनी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक कुशलता और कला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उनकी सेना की ताकत, उनके प्रशासन की कुशलता और उनकी कला के प्रति प्रेम ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। मुगल साम्राज्य की यह कहानी हमें उस समय की महानता और उसकी जटिलताओं को समझने का अवसर देती है। बाबर एक ऐसा नाम जो साहस और महत्वाकांक्षा की गूंज देता है। एक ऐसा योद्धा जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। आज के उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ था, फरगाना की घाटी में, जहां की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि ने उसे प्रेरित किया। उसे कम उम्र में फरगाना में एक छोटा सा राज्य मिला, लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा से विशाल साम्राज्यों पर थी। लेकिन उसका सपना बड़े इलाकों को जीतने का था। उसने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उसकी यही महत्वाकांक्षा उसे इंडिया ले आई, जो अपार धन और अवसरों की भूमि थी। यहाँ की समृद्धि और विविधता ने उसे आकर्षित किया। इंडिया की भूमि ने उसे न केवल एक योद्धा के रूप में, बल्कि एक शासक के रूप में भी चुनौती दी। उसने यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को अपनाया। 1525 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर का सामना लोदी वंश से हुआ, जो उस समय दिल्ली के शासक थे। यह युद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की सेना ने अद्वितीय साहस और रणनीति का प्रदर्शन किया। बाबर की बेहतर युद्ध नीति और बारूद के इस्तेमाल ने उसे एक बड़ी जीत दिलाई और यहीं से इंडिया में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। इस विजय ने उसे एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। उसने अपने शासनकाल में कई सुधार किए और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। वो सिर्फ एक विजेता ही नहीं, बल्कि दिल का कवि और माली भी था। उसकी कविताओं में उसकी संवेदनशीलता और उसकी बागवानी में उसकी रचनात्मकता झलकती थी। उसने मुगल बागों की नींव रखी, जो फारसी और भारतीय शैलियों का एक खूबसूरत मिश्रण थे। इन बागों में उसकी आत्मा की शांति और सौंदर्य की खोज स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। बाबर का जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें यह सिखाता है कि साहस, महत्वाकांक्षा और संवेदनशीलता के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बाबर का बेटा हुमायूं गद्दी पर तो बैठा, लेकिन उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो विद्वान और संस्कृति प्रेमी था, लेकिन उसमें अपने पिता जैसी सैन्य कुशलता नहीं थी। उसे अफगान प्रतिद्वंद्वियों, खासकर शेरशाह सूरी से लगातार खतरा बना रहता था। कई हार के बाद हुमायूं को देश छोड़ना पड़ा। उसने 15 साल फारस में भटकते हुए बिताए, मदद की तलाश में और अपनी वापसी की योजना बनाते हुए। आखिरकार 1555 में उसने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया और मुगल शासन बहाल किया। उसका धैर्य और दृढ़ता मुगल वंश की भावना को दर्शाते हैं। हुमायूं का बेटा अकबर एक सच्चा दूरदर्शी था और उसे सबसे महान मुगल बादशाह माना जाता है। वो सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। अकबर का शासनकाल सैन्य विजय, प्रशासनिक सुधारों और धार्मिक सहिष्णुता की भावना से भरा था। उसने मुगल साम्राज्य का विस्तार करके इसे भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से तक फैला दिया। उसने गैर मुस्लिमों पर से जजिया कर हटा दिया, अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत को बढ़ावा दिया और खुद भी हिंदू त्योहारों में हिस्सा लिया।
उसका शासनकाल सांस्कृतिक आदान प्रदान और बौद्धिक विकास का स्वर्ण युग था। अकबर के बेटे जहांगीर को एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला। वो न्याय, कला और अपनी प्यारी पत्नी नूरजहां के प्यार के लिए जाना जाता था। जहांगीर का दरबार कलात्मक उत्कृष्टता का केंद्र था, जहां प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और संगीतकार रहते थे। उसने न्याय की जंजीर शुरू की, जिसमें घंटियां लगी थीं, जिन्हें कोई भी बादशाह से न्याय मांगने के लिए बजा सकता था। उसके शासनकाल में शानदार बाग, महल और मकबरे बनाए गए, जो मुगल दरबार की भव्यता को दिखाते थे। जहांगीर के बेटे शाहजहां को दुनिया के 7 अजूबों में से एक, ताजमहल के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। वो कला और वास्तुकला का संरक्षक था और उसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर थी। ताजमहल, जो उसकी प्यारी पत्नी मुमताज महल के लिए बनाया गया था, उसके प्यार और वास्तुशिल्प दृष्टि का प्रमाण है। शाहजहां का शासनकाल भव्यता, कलात्मक नवाचार और कई स्थापत्य चमत्कारों के निर्माण के लिए जाना जाता है। शाहजहां का बेटा औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ मुसलमान और कुशल सैन्य रणनीतिकार था। उसका शासनकाल क्षेत्रीय विस्तार और इस्लामी कानून के सख्त पालन के लिए जाना जाता है। उसने फिर से जजिया कर लगाया और साम्राज्य को अपने सबसे बड़े विस्तार तक पहुंचाया। हालांकि उसकी नीतियों के कारण साम्राज्य के अंदर तनाव भी पैदा हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में मराठों और सिखों सहित कई समूहों ने विद्रोह किए। उसका शासन मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। आंतरिक संघर्ष, कमजोर उत्तराधिकारी और मराठों और सिखों जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के उदय ने साम्राज्य की नींव हिला दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से मुगल सत्ता और कमजोर हो गई। अंग्रेजों ने धीरे धीरे इंडिया के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसका अंत 1855 के सिपाही विद्रोह में हुआ, जिसमें आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून भेज दिया गया। मुगल साम्राज्य भले ही बहुत पहले खत्म हो गया, लेकिन उसने इंडिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। मुगलों का प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज के हर पहलू को छुआ। उनके शासनकाल में कला और संस्कृति ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की। कला, वास्तुकला, भाषा और भोजन में उनका योगदान आज भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। मुगलों ने चित्रकला में भी अपनी छाप छोड़ी। उनकी पेंटिंग्स में जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। उनकी वास्तुकला, जो अपनी जटिलता और सुंदरता के लिए जानी जाती है, आज भी लोगों को आकर्षित करती है। मुगल वास्तुकला अपनी जटिल डिजाइनों और भव्य गुंबदों के साथ आज भी लोगों को हैरान करती है। ताजमहल, जो मुगलों की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके अलावा लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसे अन्य स्मारक भी मुगलों की वास्तुकला की महानता को दर्शाते हैं। उर्दू भाषा, जो फारसी, अरबी और हिंदी का एक खूबसूरत मिश्रण है, उनके शासनकाल में फली फूली। मुगलों ने इस भाषा को न केवल अपने दरबार में अपनाया, बल्कि इसे आम जनता के बीच भी लोकप्रिय बनाया। आज भी उर्दू साहित्य और कविता भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुगलई खाना अपने स्वादिष्ट जायके और खुशबूदार मसालों के लिए जाना जाता है। उनके युग के खानपान के मेल जोल का प्रमाण है। मुगलों ने भारतीय भोजन में कई नए व्यंजन और मसाले जोड़े, जो आज भी भारतीय रसोई का हिस्सा है। बिरयानी, कबाब और निहारी जैसे व्यंजन मुगलों की देन है। अपनी भव्यता और प्रभाव के साथ मुगल साम्राज्य इंडिया के इतिहास का एक यादगार अध्याय है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं में देखी जा सकती है। मुगलों ने न केवल एक साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी छोड़ी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।